चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट सेकेंड। डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहा था। वी वर ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ करंट लिखवा दिया था इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने आपको लिखवा दिया था डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना मैंने आपको लिखवा दिया था। अब आगे बात करें हाँ बेटा, मैंने कल आपको एमीटर सब चीज़ें बता दी थी। अब याद रखना 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर वन माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6 माइक्रो म्यू ए। इसको ऐसे लिखते हैं बेटा। ठीक है, 1 मेगा एम्पियर। अबे मेगा एम्पियर अगर तुमको मिला ना, तुम लोग बेटा जिंदा नहीं रहोगे, राख में रहोगे, राख में। 10 टू द पावर 6 मेगा एम्पियर 10 टू द पावर 6 एम्पियर के बराबर होगा। सॉरी, ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखनी है, इसको लिख देता हूँ। 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 माइक्रो एम्पियर, सॉरी -6 एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 एम्पियर। 1 किलो एम्पियर 10 की पावर 10 एम्पियर। 1 के एम्पियर 10 टू द पावर 3 एम्पियर। आजकल तुमने बेटा देखा होगा यूट्यूब पे व्यूज भी आते हैं 10K 20K, ये सारे क्या है, के यानी 1000 होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और छोटा सा रह जाता है 1 नैनो एम्पियर 10 की पावर -9। 1 नैनो एम्पियर 10 टू द पावर -9 एम्पियर। नोट डाउन कर लीजिए, दो ही पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट से हमारा ऑब्जेक्ट हीट क्यों हो जाता है? बताऊंगा, सब बताऊंगा। चलिए बेटा, ये चीज क्लियर हुई। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 10 की पावर -9। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी -9। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा कितने टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है बताएगा कोई? दो प्रकार की। हाँ, पहली होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बेसिकली होती है चार्ज के ट्रांसफर से। ये क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि चार्ज बस क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और ये क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि चार्ज क्या होता है, फ्लो करता है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि चार्ज क्या कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। आप लोगों ने स्केल से बचपन से ऐसे 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 घिसा होगा, वहां पे क्या करता है, चार्ज ट्रांसफर होता है स्टैटिक में। और करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है।
सबसे बढ़िया चार्ज कैसे ट्रांसफर हो सकता है, सबसे अच्छे से चार्ज कहाँ से ट्रांसफर हो सकता है, पॉइंटेड चीजों से सबसे अच्छा चार्ज बेटा ट्रांसफर हो सकता है। ध्यान रखना, पॉइंटेड चीजों से सबसे अच्छा चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, पॉइंटेड थिंग्स कैन ट्रांसफर द चार्ज वेरी एक्यूरेटली। ठीक है, पॉइंटेड चीजों से चार्ज सबसे अच्छे से ट्रांसफर हो सकता है। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में पैर छूने की मान्यता है। किसी बड़े से मिल रहे हैं तो आप क्या छूते हैं, पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उनके पैर छूते हैं आप उनके टोज को टच करते हैं, उनकी नेल्स को टच करते हैं, तो आपके तो बेटा उनके में जो चार्ज होता है वो आपके में ट्रांसफर होता है। अच्छी बातें, जो उनकी अच्छी बातें वो आपके में क्या होती है, ट्रांसफर होती हैं। लेकिन आजकल तो क्या ये चीज़ें बेटा, ये चीज़ें सारी मान्यता है। अब हमारा हिंदू धर्म में ये चीज़ें होती हैं, इसके पीछे ये फैक्ट होता है। ठीक है, अब लेकिन आजकल तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, पैर नहीं छूते, घुटना छूते हैं। पैर छू लेते हैं ऐसे। ठीक है, ओके, तो ये चीज बेटा गलत है। पैर छू तो अच्छे से छू, वरना मत छू। और नहीं क्या तो मुझे पैर नहीं छूती, हमारे यहाँ पे कह सकते हैं आप ये चीज़ है। चार्ज ट्रांसफर यहाँ पे क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जैसे आपका क्या होता है, सिल्क क्लॉथ, एग्जाम्पल क्या है, सिल्क क्लॉथ एंड एबोनाइट रॉड, ये किसका एग्जाम्पल है, लिख ले। रब्ड विद एबोनाइट रॉड। एबोनाइट एक मटेरियल होता है, जब उसको सिल्क क्लॉथ के साथ, उसकी रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे तो चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, और चार्ज फ्लो आपको पता है, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू वायर, वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं, वायर से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। हाँ बेटा, देखो बेटा, दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है वो कैसे है, बाउंडेड है। अब आप अपने घर के अंदर हैं, आप बेटा किससे बेटा बाउंडेड है, अपने माँ बाप से बाउंडेड है। अगर आप अपने माँ बाप से बाउंडेड नहीं होती तो आप फिर यहाँ पे आ जाते, कोचिंग आ जाते पढ़ने। लेकिन आप अपने माँ बाप से क्या है, बाउंडेड है, तो आप क्या फ्री इलेक्ट्रॉन हुई, नहीं, आप बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हुई। ठीक है, बाउंडेड यानी बंधित, जो किसी से बंधन में हो। ठीक है, बंधा हुआ हो, आप अपने माँ बाप से बंध। हाँ बेटा, वो एटम्स से बाहर वो फ्री होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि एटम स्टेबल होने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है या फिर गेन कर लेता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ओके, अब जैसे कि आपको ये चीज़ बताऊं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे बाहर यहाँ पे बस्तियों के बाहर, यहाँ पे लड़के घूमते रहते हैं बाहर, वो क्या है, फ्री है। ठीक है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएंगे। आप क्या है, अपने घर में ही है, आप बाउंडेड है। ओके, यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू दी वायर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो कर सकते हैं, बाउंडेड वाले नहीं फ्लो कर पाएंगे। ये फ्लो नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ ट्रांसफर होगा और इसमें फ्लो करेंगे। ठीक है, आया समझ में, क्लियर हुआ, ये चीज आई समझ में। अब ये आपका स्टैटिक में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक डिफरेंस हो गया। अब एक बस डेफिनेशन लिख दीजिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन लिख दीजिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन लिख दीजिए।
type of electricity, this type of electricity is produced, this type of electricity is produced when charge remains at rest, 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 full stop. In this, charge will transfer from one body to another body. In this, charge will transfer from one body to another body. Charge will transfer from one body to another body. कोमल शादी कैसी की? मेरे को नहीं दिया कार्ड. सही बात है बेटा, सही है, सही है. तो क्या हुआ, आप भी तो नहीं, हमें भी कार्ड दे दो. करंट इलेक्ट्रिसिटी अब डालो. करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन लिख दी वैसे ही लिख दीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन. करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए, दिस टाइप ऑफ करंट, दिस टाइप ऑफ करंट या फिर दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is produced when charge is in motion. This type of electricity is produced when charge are in motion. When charge are in motion. When charge are in motion. That is, flow of charge takes place. That is, flow of charge takes place. That is, flow of charge takes place. Flow of charge takes place. आपको चार्ज की प्रॉपर्टी पता है? चार्ज की प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. चार्ज की प्रॉपर्टी पता है ना वंश बेटा? पता है क्या वाली प्रॉपर्टी? तो अब हुआ क्या, हमारे पास एक चार्ज था जो पॉजिटिव था, दूसरा भी चार्ज था थोड़ी दूर था, पॉजिटिव था, बहुत दूर है. क्या होगा? कुछ होगा? नहीं. ये चार्ज है, इसको यहाँ पे कुछ नहीं हुआ. इस चार्ज को मैं थोड़ा आगे लाया, यहाँ पे ले आया, कुछ नहीं हुआ. इस चार्ज को मैं यहाँ पे ले आया तो भी कुछ नहीं हुआ. लेकिन जब मैं इस चार्ज को यहाँ पे ले आया तब इसको थोड़ा थोड़ा क्या हुआ कि रिपल्शन का एहसास हुआ. क्या हुआ? रिपल्शन का एहसास हुआ कि ये दूसरा वाला चार्ज मेरे को दूर भेज रहा है. ये दूसरा वाला चार्ज मेरे को क्या भेज रहा है? दूर. अट्रैक्ट तो करेगा नहीं. ये लड़का अट्रैक्ट करेगा नहीं, रिपेल ही तो करेगा. सही बात है कार्तिक, तू उनको अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, रिपेल करेगा. तो कुछ केसेस एक्सेप्शंस आर एवरी बेटा. तो ये पॉजिटिव, ये क्या होगा? पॉजिटिव क्या अट्रैक्ट करेगा? नहीं, रिपेल करेगा. लेकिन यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ऑफ रिपल्शन इज एक्सपीरियंस्ड. यहाँ पे एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो गई. अब लेकिन ये जिद्दी हमने इसको आगे भेज दिया. अब इसको फोर्स और ज्यादा मिलेगी, फोर्स इसको और ज्यादा मिलेगी. दूर जा, दूर जा, दूर जा. तो वो जगह जहां से रिपल्शन और फोर्स स्टार्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है?
उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके काम कुछ नहीं है, आएगा कुछ नहीं, लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए। हाँ बेटा, अब बताता हूँ कैसे, सुनना मेरी बात को। नंदिनी ने ऐसा काम किया जो वो कभी नहीं करना चाहिए। उसने खाना बना दिया, ना ही उसको कभी करना चाहिए। नंदिनी ने क्या बनाया, खाना बनाया। अब क्या हुआ, मैं इतनी दूर यहाँ पे स्कूल में था, नंदिनी का घर वहाँ पे था। नंदिनी घर पे खाना बना रही, बढ़िया सा, पता नहीं काला काला सा क्यों बन रहा खाना, लेकिन बन रहा। अच्छा बन जाता है मेरा। तो क्या हुआ, मैं यहाँ पे था, मेरे को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मेरे को उसमें से स्मेल आना चालू हो गई। वो स्मेल आना चालू हो गई कि ऐसा लगा कि कोई मेरे को दूर भेज रहा हो, चेतावनी दे रहा हो, निकल जाए यहाँ से वरना मर जाएगा। ठीक है, मैं तो भैया और आगे बढ़ा, तो और स्मेल तेज हो गई, और आगे बढ़ा और स्मेल तेज हो गई। जैसे ही नंदिनी के घर के आसपास पहुंचा, भैया मैं तो भाई फेंट गिर गया, स्मेल बहुत तेज हो चुकी थी खाने की। क्या वो एक ही डायरेक्शन से आएगी, चारों डायरेक्शन में जाएगी ना, है? तो वही चीज है, फोर्स इसको जहाँ से एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो गई, वो क्या है आपकी, वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ से मेरे को खुशबू आने लग गई, वो क्या है आपकी, वो फिर जगह है आपकी, फील्ड है। ठीक है, जहाँ से मेरे को बेटा खुशबू आना स्टार्ट हो गई। आया समझ में? ये वो खाना अच्छा बनाती हूँ, तो बेटा टेस्ट करवाओ। ऐसे तो मानते भी नहीं। मैं घर ये जब भी क्या खाना ले आता है। चलो बेटा, मैगी तो बेटा मैं ही अच्छी फिर बना लेता हूँ। मैं बहुत सारी चीजें सिर्फ जानूँ। मैगी तो मेरी बेटा फिर लब खा लेना, ज़्यादा फिर लगेगी टेस्टी मेरे आपकी। मैं सिर्फ जानूँ। नहीं, इंडिया में 90% लोगों को मैगी बनाना आता है और बहुत अच्छी बनाता हूँ उनके हिसाब से। मैं मैगी बनाता हूँ, मैं सारा पानी सूख लेता हूँ, मुझे क्या पूरा पता सारा है? पानी सूख के वो मैगी जो सब्जी बन जाती है, फिर वो फिर लगती है बढ़िया वो से। सबसे बढ़िया है। केक वाली हैप्पी बर्थडे का आटे, वही सबसे बढ़िया है। पतली पतली पानी वाली, हाँ पूरा सूप। नहीं मेरे को बहुत पानी वाली सही लगी। तो अब मेरे लिए मैगी मत बनाना, मेरे लिए कोई बढ़िया सी डिश जैसे कि छोले भटूरे, नहीं बहुत ऑयली होती है, मन नहीं करता खाने का। टमाटर की चटनी। वो बहुत ही बस। चलो अब है ना, ये पढ़ाई पे कंटिन्यू करता। अरे यार, टमाटर की चटनी चावल, बस मुझे ज़िंदगी में यही एकदम मिलता रहे। जेल में भी अगर मेरे को भेज दो और यही दो ना, मैं अमृत कैद के लिए तैयार हूँ। ठीक है, एक पृथ्वीनाथ वाले की बेड़ी और एक टमाटर की चटनी। अच्छा इधर देखो, यहाँ से उसको फोर्स ऑफ रिपल्शन होना स्टार्ट हो गई। यही चीज़ हो रही है बेटा कि जहाँ से इसको फोर्स ऑफ रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाए, वो क्या है, इसकी फील्ड है। अब भैया यहीं पे अगर क्या हुआ कि नेगेटिव पार्टिकल हुआ, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने लगेगा, और जितना पास जाएगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना पास जाएगा उतना क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। सपोज करो नंदिनी ने बहुत अच्छी क्या हुआ कि कुकिंग सीख ली, सपोज करो, आइडियल केस है वैसे ऐसा होना असंभव है। हाँ, बहुत अच्छा बता रही तो क्या हुआ कि बहुत अच्छी क्या हुआ कि कुकिंग सीख ली। अब भाई मैं वहाँ पे उस साइड गया, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही, मैं उस साइड में कहा यार देखो तो सही, चलता जाऊँगा उस साइड की क्या बन रहा है। तो यहाँ पे स्कूल में तो नहीं आ रहा है, यानी ये बेटा नंदिनी की फील्ड नहीं, लेकिन जितना उसके घर की तरफ जाऊँगा एक जगह से आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हुआ? हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ऐसी ही एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे मैग्नेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, याद रखना ये दो बातें। इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में लिख देना नॉट फॉर एग्जाम, नॉट फॉर एग्जाम। It is the field around which a charge experience the force. It is the field around which a charge experience the force. A charge experience the force of attraction or repulsion. A charge experience the force of attraction or repulsion. Force of attraction or repulsion. A charge experience the force of attraction or repulsion. ठीक है, आया समझ में? एक चीज ये जो पेपर पे नहीं आती वही चीज याद रहती है एंड तक पेपर में। ये याद रखना ये वाली चीज, क्योंकि आगे से ही आपका कनेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या लिखा है? चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ और रिपल्शन टू अनदर चार्ज पार्टिकल लिख देना उसके बाद, टू अनदर चार्ज पार्टिकल, टू अनदर चार्ज पार्टिकल, टू अनदर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, आया समझ में? अब हेडिंग डाल दीजिए पोटेंशियल, हेडिंग डाल दीजिए पोटेंशियल, हेडिंग डाल दीजिए पोटेंशियल। हेडिंग क्या डालनी है? पोटेंशियल। दो चीजें हैं, एक पोटेंशियल और एक पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम सीखेंगे पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल, पोटेंशियल एबिलिटी, इंग्लिश वर्ड पोटेंशियल। डेफिनेशन बता रहा हूँ, याद रखनी है मेरे साथ, आज ही याद हो जाएगी। जब तक करण भैया आपकी वॉइस धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। मैं एक बार बाहर जाकर बेटा अंदर आ जा रहा हूँ। टेक्निकल टीम काम कर रही है। टेक्निकल टीम करण बेटा अब बढ़िया आ रही है वॉइस? हाँ भैया आपकी वॉइस काफ़ी स्लो है। रुको एक मिनट, आपकी वर्ड स्टार्ट नहीं हुआ। वही हो सकता है कि इसकी वॉइस खत्म हो गई पहले वाले की। काम खराब हो गया, पॉसिबिलिटी है। अब सही आ रही है? अब सही आ रही है? बताना। चलो बहुत बढ़िया। मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या बताया? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थोड़ा गैप बेटा छोड़ दें, वीडियो बन रही है तो आज जो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी उस पर देखिए, ठीक है? चलिए, तो हेडिंग डालिए पोटेंशियल। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है? क्षमता। कोई जब इंसान काम करेगा तभी तो उसकी बेटा क्षमता देखी जाएगी। जब कोई बंदा काम करेगा तभी तो उसकी बेटा क्षमता देखी जाएगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसको याद रखना है। लिखना अभी नहीं है, अभी इसको से भी याद रखना है। द वर्क डन, वर्क डन, काम करेगा तभी तो उसकी बेटा क्षमता देखी जाएगी।
the work done in moving unit charge particle from infinity to that point in an electric field, is called potential. सुनना मेरी बात को ध्यान से. The work done in moving unit charge particle, हमने जो काम किया, the work done in moving यूनिट चार्ज पार्टिकल, यानी यूनिट चार्ज पार्टिकल क्या होता है बेटा? यूनिट चार्ज पार्टिकल यानी सबसे छोटा पार्टिकल. The work done in moving unit charge particle from infinity to that point in an electric field is called पोटेंशियल. ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं, द वर्क डन, ध्यान से ये चीज सुनना, द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल. आपने काम किया एक छोटे से पार्टिकल को कहां से लाने में? इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में. जो आपने वो काम किया उसी को ही हमने क्या बोला? पोटेंशियल बोला. क्या काम किया? एक छोटे से पार्टिकल को आप कहां से ला? इंफिनिटी से ला. कहां पे ला? इलेक्ट्रिक फील्ड में ला. ठीक है, कहां से ला? इंफिनिटी से ला. कहां से पे ला? इलेक्ट्रिक फील्ड में ला. उसको आपने क्या बोला? पोटेंशियल. द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, from infinity to that point in an electric field. हेलो जी, हाँ, नहीं ठीक है. आया समझ में बेटा? चलो हाँ बेटा, हाँ बेटा, लेकिन वो मैग्नेटिक पोटेंशियल, यहाँ पे हम चार्ज की बात करेंगे तो हम पोटेंशियल की बात. ठीक है, तो यहाँ पे हिमांशी डेफिनेशन याद हो गई? सबसे पहले सब डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं सबसे डेफिनेशन बेटा पूछूंगा. यहाँ पे डेफिनेशन पूछूंगा, लिख लो फटाफट, फिर डेफिनेशन सबसे पूछूंगा मैं. हो गया? अब बेटा दोबारा से सुनना. चलो इस बार मैं नहीं, इस बार मुझे सुनाएंगे कौन? लक्ष्य भैया. लक्ष्य बेटा बताइए, उसको मैं रफ कर रहा हूँ इधर से. लक्ष्य बता. कॉपी बंद करके बताएगा. कितने इच्छा नहीं है. वेरी गुड. कार्तिक बता.
work done in a moving unit charge particle to infinity to that point in a electric field is called potential. वेरी गुड, बहुत सही, याद हो गया. द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल. इज कॉल्ड पोटेंशियल. यानी पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल क्या है? जो हमने काम किया है, वर्क डन इन मूविंग चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल को लाने में, तो वो क्या है? पोटेंशियल. क्या है वो? पोटेंशियल. नोट डाउन कर लीजिए ये फॉर्मूला. V की भी लगी हुई है. दो ज्यादा नहीं, दो ढक्कन लगा. नहीं ये असर करती है. वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल. और चार्ज की क्या होती है? कूलम. तो इसकी यूनिट क्या होगी? V इक्वल टू जूल पर कूलम. जूल पर कूलम. और वोल्ट क्या होती है इसकी यूनिट? वोल्ट. आपने सुना होगा वोल्टेज, सुना होगा वोल्टेज का मान है, तो वो वोल्ट से आया है. ये भी एक साइंटिस्ट यहाँ पर कोई सेंटेंस नहीं है जिन्होंने ये सब चीजें पढ़ी है. एक बात ही आपने एक होगा. स्टेट सुनी है, बोस आइंस्टाइन स्टेट. बेटा हमने 3 स्टेट्स बेटा पढ़ी हुई है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. 2 और स्टेट होती है, उनमें से एक स्टेट का नाम है बोस आइंस्टाइन स्टेट. आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी, बोस ने उस चीज को प्रूव किया था. सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने उस चीज को प्रूव किया था और उन्हीं के नाम पे फिर रख दिया बोस आइंस्टाइन. पहले उस चीज को निकालो, फिर उसे प्रूव करके दिखाओ. पहले कोई इतना कोई खास प्रूफ नहीं मानते थे ये लोग. बेटा इसके वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल. चार्ज की क्या होती है? कूलम. तो यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलम. और हम इसको क्या बोलेंगे? वोल्ट. क्या बोलेंगे बेटा? वोल्ट. आगे समझ में? क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत? फॉर्मूलाज का क्या बन जाएगा? फिर से देखो, V is equals to W upon Q. 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 क्लियर है बेटा? बताओ जल्दी. अच्छा, डिफाइन 1 वोल्ट. 1 वोल्ट क्या होता है? बताओ. Define 1 volt. The work done in a second. आवाज आ रही है ना सब तक? बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? The work done in a second with 1 coulomb charge is called 1 volt.